ओम नमः शिवाय। श्रावणी मास में हम सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं और हम ये चाहते हैं हमेशा कि हमारी हम इसलिए आराधना करते हैं कि हमें खुशी प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो और हमारी रक्षा हो। तो भगवान शिव को एक ऐसी वस्तु है जो हम चढ़ाते हैं और उसके बाद अगर उस वस्तु को हमने अच्छे से उसको इस्तेमाल किया तो निश्चय ही हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारा जो रक्षा है वो हो सकता है। पुष्पोदंत द्वारा लिखित महीन स्तोत्र का बहुत महात्म्य माना गया है। राजा चित्ररथ के द्वारा जब राजा चित्ररथ ने गांधर्व पुष्पोदंत को अपनी शक्ति द्वारा भगवान शिव की शक्ति द्वारा उसको बगीचे में बांध दिया ताकि चित्ररथ की जो जादुई शक्ति है, तंत्र शक्ति है उड़ने की, वो खत्म हो जाए। तब गांधर्व पुष्पोदंत ने महीन स्तोत्र का पाठ किया और महीन स्तोत्र के पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि जो भी कोई भगवान शिव की पूजा करेगा, मतलब जो भी कोई बेलपत्र चढ़ाएगा, ध्यान रखना, जो भी कोई बेलपत्र चढ़ाएगा और वो भी महीन स्तोत्र करते हुए, महीन स्तोत्र के पाठ करते हुए अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो और उसी बेलपत्र को आप रक्षा के रूप में, जिसे हम ताबीज़ बोलते हैं, अगर उसके रूप में अपने पॉकेट में रख रहे हो सुखा करके या किसी भी तरह से, या उस पत्र को चढ़ाने के बाद आप महीन स्तोत्र का पाठ करते हुए उस पर चढ़ाएं या सुनते हुए उस पर चढ़ाएं भगवान शिव पे, या फिर हाथ में लेकर के महीन स्तोत्र का पाठ सुने और उसके बाद अगर आप अपने घर के अगर आंगन में चारों ओर आपने उसको लगा दिया तो कोई भी बुरी शक्ति उस पर नहीं आएगा। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट वालों ने भी ये दिखाया कि इसमें एंटी रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन इस पे पड़ नहीं सकता, कोई भी नेगेटिव इसको छू नहीं सकता। तो अगर आप भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो उसको फेंको मत, उसको आप ला करके अपने घर में रखो, सुखा करके रखो, किसी भी तरह से कपड़े में, लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में बांध करके द्वार पर रखो या फिर उसको अपने ज़मीन में लगा दो, तो उससे कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकता अगर आप महीन स्तोत्र का पाठ करते हुए इसको करेंगे। याद रखना, पुष्पदंत द्वारा लिखित महीन स्तोत्र का बहुत बड़ा पाठ माना गया। एक ही ऐसी वस्तु है भगवान शिव की कि जो हम चढ़ाने के बाद उसको धो करके पुनः चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें कोई निगेटिव नहीं आता। और बेलपत्र त्रिदलम त्रिगुणकारम त्रिजन्म पाप संहार बेलव पत्र शिवरपणम। तो त्रिदलम त्रिगुणकारम त्रियुधम त्रिजन्म पाप सर, उसमें तीनों गुणों को जो संतुलित करने की शक्ति है वो केवल बेलपत्र में है। अगर आप आयुर्वेद में भी देखें तो बेलपत्र का बहुत ही महत्व माना गया है। तो आप सबसे कीमती चीज़ फेंक देते हैं। अगर आप भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद उसको फेंक देते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप उस बेलपत्र को घर लाओ, उसको ज़मीन में लगाओ, घर में लगाओ, उसको सुखा करके रखो। इससे क्या होता है कि आपकी रक्षा होती है, आपके परिवार की रक्षा होती है और आपको भगवान शिव की जो कवच है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप भूलना मत, महीन स्तोत्र का पाठ या तो खुद करो या उसको सुनते हुए अपने हाथों में लेकर के आमंत्रित करके भगवान शिव को अर्पण करो या फिर उसको आमंत्रित करके अपने ओर लगा लो, जिससे तुम्हारी रक्षा होगी। तो श्रावणी मास में या कभी भी आप अपनी रक्षा के लिए केवल एक बेलपत्र को लेकर के इस महीन स्तोत्र द्वारा पाठ करते हुए अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। और इसको एक बहुत कीमती चीज़ है, इसको आप हमेशा चढ़ाने के बाद या फिर जब वो अगर बेलपत्र मिल गया तो उस मंत्र को करके आप रखने से आपकी रक्षा खुद होती है। भगवान शिव का सबसे बड़ा कवच है ये बेलपत्र और महीन स्तोत्र। ओम नमः शिवाय।